और महाराष्ट्र चुनावों की बात करते हैं। जिस तरह से जहरीले बोल नेताओं के निकल रहे थे वो अभी हमने आपको दिखाया, और उसके साथ ही साथ भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार किया और कहा कि यह जनता के जनादेश का अपमान है। उन्होंने कहा कि वे लोग चुनाव में हिंसा भड़काने वाली बातें करते हैं। मोहब्बत की दुकान या ये नफरत की जुबान और नफरत फैलाने वाले भाईजान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को आतंकी कहा भगवा पहनने वाले लोग राजनीति में ना आए, जिनके बेटे ने कहा सनातन बीमारी है, जिनके घटक दल ने कहा सनातन समाप्त हो जाए, आज वो कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस एक पॉइजनस स्नेक की तरह है और इस पॉइजनस स्नेक को मार देना चाहिए। यही इनकी मानसिकता है। जनता ने जिन्हें चुना है तीसरी बार, उन्हें पॉइजनस स्नेक कहना और मारने की बात करना मतलब हिंसा भड़काना चुनाव में, ये वही लोग हैं जो जनता को भी नहीं बख्शते, जनता को भी राक्षस कहते हैं और अब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को पॉइजनस स्नेक बताकर हिंसा का उपयोग चुनाव में करना चाहते हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिशिर सेलार जुड़ेंगे। थोड़ी देर में हम ऑन ग्राउंड क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में, किस तरह से चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, इस विषय पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं इस विषय पर बातचीत करने के लिए। विनोद जी, अगर आपसे समझना चाहें, जिस तरह के जहरीले बोल देखी गई और जिस तरह से एक है तो सेफ है कि काट में तमाम नारे ढूंढने में जुटा हुआ है इंडी गठबंधन, तो कैसे इसको समझे? मोहब्बत की दुकान में जहरीले बोल का सामान कैसे इसको परिभाषित करें? निखिल, आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन में राहुल गांधी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कई मायने में समझा जा सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि राहुल गांधी अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो डेफिनेटली उनके जहन में वही एक है तो सेफ है का ही नारा था, वही बटोगे तो कटोगे ही का ही नारा था। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी इस दौर में अभी जो बीजेपी का पिच है उसी पिच पे खेलने को मजबूर हुए हैं। सवाल ये है कि वो जिस सेफ को लेके, जिस तिजोरी को लाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाने आए थे, ऐसा ही एक्सपेरिमेंट अरविंद केजरीवाल भी कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल भी ऐसी ही तरह के सेफ लेके आके और उसको तोड़ के दिखा रहे थे कि हमने कितना डॉक्यूमेंट इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में रखा है। ठीक उसी के कॉपी करते हुए अभी राहुल गांधी इस सेफ को दिखा रहे थे और उसमें से जो पोस्टर निकाल रहे थे, तो उन्होंने पोस्टर दिखाया उसमें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में उन्होंने अडानी को दिखाया। अब राहुल गांधी को कोई ये बात समझने से पड़े है हम लोगों को कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शायद नहीं पूछा होगा कि अडानी को जो वहाँ धारावी का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिला था वो किसने दिया, तो डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट इनकी ही सरकार थी उस समय में MBA की, उसी ने वो धारावी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अब ये अडानी को दिया था। अब अगर राहुल गांधी ये सवाल उसे पूछ रहे हैं तो अब सवाल ये है कि धारावी के लोगों को या तो वो निहायत रूप से बेवकूफ़ समझते हैं या वो समझ रहे हैं कि इस मुद्दे को लेके हम एक है तो सेफ का काट ढूंढ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन के पूरे कैंपेनिंग को आप अगर देखिए तो वो कैंपेनिंग का जवाब आप राहुल गांधी के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको मिल सकता है कि राहुल गांधी जिस पिच पे पूरे लोकसभा चुनाव का प्रचार, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और आरक्षण खतरे में है का उन्होंने एक पिच शुरू किया था, वो आते आते हरियाणा के इलेक्शन में वो एक तरह से फ्लॉप हो गया। राहुल गांधी का वो जो डर दिखाने का था वो डर के आगे जीत वाला में डर के आगे हार हो गई जी। अब ये है कि राहुल गांधी जो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये एक है तो सेफ है का जो असर पड़ा है वो असर को कम दिखाने के लिए, कमतर करने के लिए वो इस सेफ का एक तिजोरी लेके आते हैं। आपको लगता है विनोद जी कि ये जो एक है तो सेफ है, ये या बटोगे तो कटोगे, इस नारे को लेकर इसकी जितनी पैठ है, जितना इम्पैक्ट हुआ है, इसको लेकर के हलकान है इंडी गठबंधन को नेता, उनको लगता है कि कुछ ना कुछ जल्द से जल्द इसकी काट ढूंढी जानी चाहिए। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, आज चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है और आज का ही मैं सारा स्टेटमेंट सुनाता हूं कि आज जो शरद पवार का भी बयान इस बटोगे तो कटोगे पे आया है। आज योगी जी के जो आप कैंपेनिंग देखिए और उनका रोड शो भी हो रहा है महाराष्ट्र में, तो वो उन्होंने उसको फिर दोहराया तो शरद पवार का जवाब आया कि ना हम बटे थे न कटेंगे, और जो हम 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में हमने जो ताकत दिखाई थी वही ताकत दिखाएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं शरद पवार को लगा है कि ये बटेंगे और कटेंगे का जो था उनको जाति में तोड़ने वाला उनका अभियान था
उसको कहीं ना कहीं से उनके अभियान को डाइल्यूट किया है। खुद उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बंबई में जो काटेगा उसको, बंबई में जो इस तरह की बात करेगा, बंबई पे जो हमला करेगा उसको हम काट देंगे। तो वो जो तर्क ढूंढे जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, देखिए हर कोई मल्लिकार्जुन खड़गे के लगभग हर स्पीच में, हर पब्लिक मीटिंग में वो बटोगे की तो कटोगे को लाते हैं। तो ये नारा अगर आपको अगर दिमाग पे चढ़ा नहीं, अगर आपको असर नहीं करता, तो आप शायद इसको अवॉइड करते हैं कि योगी जी अपने स्वभाव से इस तरह के नारे देते हैं, बोलते हैं, एक आक्रामक तरीके से वो प्रचार करते हैं, उनका अपना स्टाइल है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो एक है तो सेफ है, उसको तो आपने जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि आपको लगा कि इसके काट में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और ये एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का मतलब बीजेपी ने ग्राउंड वर्क पे लोगों को समझा दिया है कि आपको एक रहना है, तभी ये विकास की जो आपकी चल रही है किरण, और विकास की जो सवारी है उस पे आप बैठ पाएंगे। जी, हमारे साथ शिशिर सेलार जुड़ गए हैं मुंबई से। शिशिर, आपसे ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है, किस तरह से चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, और ये नारे पर जब हम बात कर रहे हैं, कटोगे तो बटोगे और खासतौर पर एक है तो सेफ है, और उसको लेकर के राहुल गांधी ने जिस तरह से ये सारा एक जिसको कहना चाहिए राजनीतिक प्रहसन, जिसको मैं कहूँगा, ये दिखाया है, किस तरह से इसको आम लोग ले रहे हैं, किस तरह से चुनाव प्रचार में इसको दिखाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो ये विकास के मुद्दे पर राजनीति शुरू हुई थी। जब महाराष्ट्र की चुनाव की घोषणा हुई थी तो ये कहा जा रहा था कि जो है विकास के मुद्दे पर जो है ये बात कही जाएगी, लेकिन जिस प्रकार से बातें आगे बढ़ी है और जो प्रमुख मुद्दा आया है एक है तो सेफ है के ऊपर जो है सब बातें अब सिमट के रह चुकी है। आखिरी दिन था आज चुनाव प्रचार का, और ऐसे में राहुल गांधी स्वयं मुंबई आता है और मुद्दा कौन सा उठाते हैं, तो एक है तो सेफ है। वो क्यों उठाते हैं, इसके पीछे का भी कारण है। अगर राजकीय विश्लेषकों की बात करें तो जिस प्रकार से राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है, वो उनका कहना यह है कि ये मुद्दे पर इस वक्त जो है सबका लक्ष्य महाराष्ट्र में है। कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि आईबॉल्स बन चुका है ये नारा कि एक है तो सेफ है, और इसीलिए जब राहुल गांधी यहाँ पर मुंबई में आते हैं आखिरी दिन, जब कुछ ही घंटे बचे हैं, तो ऐसे में इसी मुद्दे को वो सामने लेके आते हैं। लेकिन इस मुद्दे की कांट ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि जैसे ही उन पर आरोप होते हैं और कुछ तस्वीरें जो है राहुल गांधी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाते हैं एक बिजनेसमैन के साथ, हालांकि इसका जवाब भी बीजेपी ने इमीडिएटली दे दिया है। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं की तस्वीरें साझा की जाती है, जिस प्रकार से उनके साथ उसी बिजनेसमैन की तस्वीरें जो है बीजेपी सामने लाती है, और ये भी कहती है कि जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यकाल में जो है बिजनेस बढ़ा है उस बिजनेसमैन का, तो ऐसे में क्या ये कहना ठीक नहीं होगा कि एक है तो सेफ है और राहुल गांधी फेक है। ये दूसरा जो है बीजेपी द्वारा नई जो है कांट यहाँ पे लिखाई गई है। तो हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त जिस प्रकार से महायुति ने और खासतौर पर बीजेपी ने ये नारा यहाँ पर लाया था, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को परेशानी होती दिखाई दे रही है। और इसीलिए कुछ ही घंटों पहले जब राहुल गांधी मुंबई आते हैं, इस नारे के बारे में जो है एक प्रेस वार्ता करते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण जो है ये नारा महाराष्ट्र की इस चुनावी पूरे रण में रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है, जैसे मैंने पहले कहा था कि मुद्दों की राजनीति पे अगर हम बात करें तो वो सामने स्पष्ट रूप से जो है महाविकास आघाड़ी की तरफ से आ ही नहीं रहे, और जो विकास के मुद्दे उन्होंने रखे थे हालांकि उसके ऊपर महायुति भी बात कर रही है। तो ऐसे में दोनों तरफ से जो है दावों प्रतिदावों का दौर चल रहा है। अब कुछ ही घंटे, मैं तो कहूंगा कि महज अब शायद 1-1.5 घंटे ही बचे हैं जिसमें जो है ये सामने आ पाएगा कि अब जो है जो प्रचार जो है पूरी तरह से थम जाएगा, और इसी कुछ ही मिनटों में हम देख पाएंगे कि किस प्रकार से इस पर राजनीति करने का प्रयास महाविकास आघाड़ी के द्वारा किया गया, और उसका जवाब जो है महायुति और बीजेपी ने दे दिया है। जी, निश्चित तौर पर। तो आपने कहा कि अब कुछ ही समय रह गया, लगभग 100 मिनट अगर देखा जाए तो अब बाकी है चुनाव प्रचार में। तो और इस आखिरी दिन शायद इस नारे की काट ढूंढने के लिए हलकान दिखे इंडी गठबंधन। इसके पीछे की क्या वजह है, ये शायद जनता भी, जो वोटर है, वो भी समझ रहे हैं।